क्यों? इतनी हित की भावना रहती है गुरु की। शिष्य अहोभाग्य मानता है, भगवान आपने मुझे संभाल लिया, अमृत दिया है। गुरु की डांट को अमृत के रूप में स्वीकार करता है और ढीठ नहीं बनता है। अपितु गुरु ने जो कहा उस पर चलने का पूर्ण प्रयास करता है। भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा दान दे दो, मुझसे गलती हो गई और आपने अमृत सूत्र में पूरा प्रयास करूंगा चलने पर। आप जैसा हितैषी गुरु दुनिया में मिलने वाला नहीं है। आपका उपकार मैं भव भव में नहीं चुका सकता हूं और कोई भी शिष्य के अंदर ताकत नहीं है गुरु के उपकारों को चुका सके। हां, अगर है सिर्फ उनके अनुशासन को स्वीकार करके, उनकी आज्ञा और अनुशासन में चल करके ही चुका सकते हो। जैसा गुरु ने आदेश दिया, आज्ञा दी, अनुशासन है, उस अनुशासन को स्वप्न में भी नहीं बिखेरना, स्वप्न में भी अनुशासन के विरुद्ध नहीं चलना, ये शिष्य का दायित्व है। और क्या कर सकते हो जी? क्या दिया गुरु ने, क्या नहीं, कितना गुरु ने दिया? अरे गुरु तो तुम्हारे लिए क्या से कहां से उठा करके कहां बैठाल दिया। तुम थे क्या? कौन पूछता था तुम्हें? आज तुम्हें नमोस्तु कर रहे हैं, इच्छामी कर रहे हैं, किसकी देन है? गुरु की। आज तुम्हें पड़गाहन कर रहे हैं, नवधा भक्ति कर रहे हैं, किसकी देन है? आज तुम्हें उच्चासन दे रहे हैं, किसकी देन है? ये गुरु की देन है। गुरु ने तुम्हें कीमती बना दिया, महान बना दिया, नहीं तो किसी गलियों में तुम भटक रहे होते। कौन पूछता तुम्हारे लिए? लेकिन आज हम पहुंच गए इस पद पर। गुरु के उपकार को मत भूलो, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। अगर गुरु ने शिक्षा दी है, अनुशासन दिया है तो अमृत मानो। अनुशासन में नहीं पके होते तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती। आचार्य भगवान गुरुदेव हमेशा कहते थे, अनुशासन में जो पक गया वो शिष्य महान हो गया। और हम लोगों को याद है, जितने भी हम लोग पुराने, आप देखो जाकर के, गुरुदेव के चरणों में जो अनुशासन जो दिया था, कभी भी उस अनुशासन को पल पल पर याद करते हैं, उनकी शिक्षा को। वही कारण है कि आचार्य भगवान के लिए हमेशा शिष्यों पर, कि मेरे शिष्य निश्चित रहते थे। देखो ना आचार्य भगवान ने कैसे कैसे शिष्यों को गढ़ा है। आज पूरे विश्व जगत में कोहिनूर की तरह चमक रहे हैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामंडराज। ये गढ़ने वाले कौन? आचार्य भगवान गुरुदेव, गणाचार्य वीराक्ष जी महामंडराज। ऐसे ऐसे शिष्यों को तैयार किया है कोहिनूर की तरह। आचार्य विशुद्ध सागर जी तो देख लेता है, देखता है शिष्य जिनके ऐसे महान हैं, तो गुरु कितने महान से महान है। सोचिए, ये किसने बनाया? गुरुदेव ने। इसलिए गुरु की डांट को हमेशा अमृत मानो। अरे उन्होंने डांट दिया था मुझे, अब नहीं जाना मुझे, उन्होंने ऐसा कह दिया था, एक बार क्लास से उठा दिया था, अब मैं तो कभी पढ़ने ही नहीं जाऊंगा। अरे कुशिष्य हो, कहाँ के तुम शिष्य हो? कभी तुम्हारा जीवन महान नहीं बन सकता है। बार बार जाओ अमृत समझ करके। अगर गुरुदेव, मालूम है अभी तो शिष्य धीरे धीरे ऐसे होते चले जा रहे हैं, लेकिन जाकर के देखो शिष्य क्या होता है। शिष्य वो होता है, अगर गुरुदेव नहीं सुनते हैं तो 1000 बार जाएगा वो। प्रायश्चित नहीं देंगे तो जब तक प्रायश्चित ग्रहण नहीं कि तब तक वो बार बार क्षमा याचना करेगा, बार बार। और अभी के शिष्य ऐसे कुछ ऐसे निकल आते हैं, मैंने कहा तो था एक बार, अब नहीं दिया तो मैं लूंगा नहीं। ओहो, इस शिष्य की पहचान नहीं, कुछ शिष्य की पहचान नहीं, इसके शिष्य की पहचान नहीं। जब तक गुरुदेव क्षमा ना कर दे तब तक गुरु के चरणों में जाओ, बार बार जाओ। और गुरुदेव भी परीक्षा लेते हैं कि शिष्य कितना भीगा है, शिष्य के अंदर अपने दोषों के प्रति सजगता है कि नहीं है, दोष निकालना चाहता कि नहीं निकालना चाहता, देखते हैं। किसी शिष्य को एक बार में प्रायश्चित देते हैं और किसी शिष्य को अनेक बार में नहीं देते हैं। किसी शिष्य को बहुत वात्सल देते हैं और किसी शिष्य को नहीं देते हैं। इसमें गुरु का दोष नहीं है, शिष्यों का दोष है, क्योंकि वो आज्ञा अनुशासनशील है।
और एक आज्ञा अनुशासन में नहीं चल रहा है। अब तुम कहो तो गुरु कितना भेदभाव करते हैं, तुम भी सोचते हो हम गुरु के प्रति कितना भेदभाव करते हैं, उनकी आज्ञा अनुशासन में नहीं चलते हैं। हाँ, हमारे अंदर क्या भरा है, कूड़ा कचरा भरा है, तो हम बुद्धि से वही सोचेंगे, और बुद्धि अच्छी होगी तो हम अच्छा सोचेंगे कि हम इतना महान बन के दिखाएं। किसी बेटे पर माँ का प्यार अधिक होता है, किसी पर कम होता है। तो गुरु रत्नात्रय विशुद्धासन, रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं। परिपालित धर्मो ही, जो रत्नात्रय से विशुद्ध और स्वयं पालन कर शिष्यों को पालन। भवाब दे तार को गुरु, छत चूड़ामणि में लिखा है, भवाब दे तार को गुरु। बादीप सिंह स्वामी जो तारन तरन जहाज, कैसे होते हैं? तारन तरन जहाज, संसार से पार लगाने वाले गुरु होते हैं। तो हम ऐसे गुरु को समझें अपने जीवन में। अवपीड़क और अगला गुण होता है अपरिश्रावी। अपरिश्रावी का मतलब होता है, ऐसा गुण होता है शिष्य बड़े से बड़े दोष भी कर लेता है और गुरु के पास निवेदन करता है तो गुरु उसको पी जाते हैं। क्या करते हैं? पी जाते हैं उसको। ऐसा नहीं अब उन्होंने क्या कहा था, क्या आलोचना करी थी, आपको बता नहीं, आपको क्यों बताएंगे, शिष्य तो मेरा ही ना। पी जाते हैं, पचाने की सामर्थ्य गुरु का अंदर ऐसा गुण होता है। सब शिष्यों की सुनते हैं, सब शिष्यों की सुनते हैं और सबको अंदर अपरिश्रावी गुण होता है। और एक गुण होता है निर्यापकत्व, निर्यापकाचार्य जिनको बोलते हैं। अंत में शिष्यों की कैसे समाधि संलेखना कराना है, कैसे संभालना है, उस संलेखना समाधि में कुशल होते हैं। ऐसे आचार्यों के 8 गुण होते हैं। 8 गुणों से सुशोभित महान आचार्य परमेष्ठी होते हैं। तो हम ऐसे आचार्य परमेष्ठी की वंदना करें, नमन करें भाव विशुद्धि के साथ। हे आचार्य परमेष्ठी, हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दो, हमारे अंदर ऐसी विशुद्धि जागृत हो कि हम निरंतर ही आपकी आज्ञा अनुशासन का पालन करते हुए और उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसी ही भावना गुरुदेव के चरणों में मैं कर रहा हूँ। आचार्य परमेष्ठी मेरे गुरुदेव बहुत महान गुरुदेव थे और ऐसे गुरु का मुझे सानिध्य मिला, उनके द्वारा संस्कार मिले, ये मेरे जीवन का अभाग्य है। आचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर जी महामुराज के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। हे विशुद्ध के सागर आचार्य भगवान, अपनी विशुद्धि के अंश निरंतर मुझे देते रहना। आपकी आभाएं निरंतर, आपकी आभा की छत्र छाया मेरे सिर पर बनी रहे और मेरा माथा आपके चरणों में निरंतर रहे, यही भावना है। और आपके चरणों में मेरी संलेखना समाधि हो। आचार्य भक्ति पूर्वक मैं नमन करता हूँ। ओम नमः शिवेभ्यः। हम सभी 16 करण भावनाएं तीर्थंकर प्रगति के वंद में कारणभूत हमारे जीवन के लिए उच्चतम शिखर पर ले जाने वाली भावनाएं, उन भावनाओं के द्वारा हम निरंतर ही अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भावनाएं निर्मलता प्रदान करती है। भावनाओं से हमें हमारे जीवन में वह मार्ग मिलता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में जीने की कला सीख सकते हैं। और उन्हीं भावनाओं के क्रम में हम कल देख रहे थे आचार्य भक्ति भावना। आचार्यों की पूजन भक्ति करने से हमें चारित्र मिलता है,
हमारा आचरण शुद्ध होता है और मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और आचार्य भगवान की भक्ति करने से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। ये बात हमने कल जानी है और समझी है। आज हम बहुसुत भावना को देखने का प्रयास करेंगे। बहुश्रुत बहुश्रुत का मतलब होता है बहुत ज्ञान के धारे, जिनका ज्ञान एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, द्वादशांग के पारगामी है, पूर्णतः शुद्ध ज्ञान में निमग्न रहते हैं। ऐसे बहुशुद्ध ज्ञान संपन्न मुनिराज अर्थात शुद्ध केवली अथवा उपाध्याय परमेष्ठी, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी के व शुद्ध केवली की जो भक्ति की जाती है या बहुशुद्ध ज्ञानवंत जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों की भक्ति, उनका नाम है बहुशुद्ध ज्ञान। बहुशुद्ध ज्ञान से संपन्न ऐसे श्रुतज्ञ, उनके ज्ञाता, ऐसे परमेष्ठी की भक्ति करने से हमारा ज्ञान निर्मल होता है। अगर हमें अपने जीवन में अपने ज्ञान को निर्मल करना है, स्वच्छ करना है, तो हम अपने जीवन में उपाध्याय परमेष्ठी की अर्चना करें। उपाध्याय परमेष्ठियों के हम जितनी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, या बहुशुद्ध ज्ञानधारी मुनिराजों की हम वंदना करते हैं, जो सिद्धांत के ज्ञाता हैं, अध्यात्म के ज्ञाता हैं, चारों अनुयोग में पारंगत हैं, अथवा तत्कालीन ग्रंथों के ज्ञाता हैं, अथवा सौ समय पर समय के ज्ञाता हैं, ऐसे मुनिराजों की वंदना और भक्ति करने का नाम और उनमें मन लगाना, अपने चित्त को उन्हीं के अर्चना में संलग्न कर देना, इसका नाम बहुशुद्ध ज्ञान भावना। और ये भी तीर्थंकर प्रगति के बंधे में कारणभूत है। अगर हमें अपने जीवन में ज्ञान को अर्जन करना है तो नमो वज्झैणम, अपने ज्ञान को निर्मल करना है तो निश्चित ही अपने हृदय में बहुशुद्ध ज्ञान के धारे परमेष्ठी, उनको स्थापित करके उनका चिंतन करो, उनके गुणों का आराधन करो। हमारा ज्ञान धीरे धीरे निर्मल होता चला जाएगा। ज्ञान की निर्मलता हमें चारित्र के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। ज्ञान हमारा जैसे जैसे निर्मल होता है, वैसे वैसे चारित्र में भी विशुद्धि चली आती है। और ज्ञान तो वही है जो हमें चारित्र की ओर ले जाए, जो हमारे चारित्र को स्वच्छ करे, निर्मल करे, विशुद्ध बनाए, उसका नाम ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान हमें
उपाध्याय परमेष्ठी से प्राप्त होता है। धन्य है वो उपाध्याय परमेष्ठी जो निरंतर ही रत्नात्रय की साधना में लगे हुए हैं। जो रैणत जुत्तो नित्यम धम्मोपदेश दो निर्दो, सो उपझाओ अप्पा जदि बरबसो नमो तस्य। आचार्य भगवान नेमी चंद्र स्वामी उपाध्याय परमेष्ठी का लक्षण बतलाते हैं। जो रत्नात्रय से शुद्ध हैं, निरंतर ही धर्मोपदेश देने में तत्पर रहते हैं, संलग्न रहते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी यतियों में श्रेष्ठ, जिनका काम निरंतर ही चारों अनियों का चिंतन करते हुए चार अनियों को प्रदान करना, मुर्राजों को पढ़ाना, जो स्वयं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय परमेष्ठी निरंतर ही तत्व ज्ञान में, तत्व रसालों, तत्वबोध मुर्राजों को प्रदान करने वाले ऐसे मुनिराज हम यहाँ पर आज ऐसे मुनिराजों की वंदना भक्ति करेंगे और ऐसे प्रणाम निर्मल करेंगे कि उपाध्याय परमेष्ठी हमारा ज्ञान अंतर्मुखी हो जाए, हमारा ज्ञान वह हमारे अंदर के केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में निमित्त बन जाए, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह शुद्ध ज्ञान शुद्ध केवलियों से या उपाध्याय भगवंतों से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर 16 करण भावनाओं में ऐसे महामुर्राजों की अर्चना वंदना करना बहुत शुद्ध भक्ति भावना तीर्थंकर प्रगति के कारणभूत कही गई है। ज्ञान होगा तभी हम अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आज हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है जीवन में, जो ज्ञान ही उपादेय का विज्ञान करता है, जिस ज्ञान के माध्यम से क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या प्राप्तव्य है, क्या हमारा लक्ष्य है, इस प्रकार का बोध का जागरण जिसमें होता है उसका नाम ज्ञान है। और वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है ऐसे मुनिराजों से। और बात सत्य है,